नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं गोदी मीडिया की कहानी आपके सामने लाऊंगा। अभी देखिए कितनी दुखद घटना हुई है हाथरस में, और उसको लेकर के गोदी मीडिया ने कोई क्लिप निकाल करके ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव का है, बाबा के सिर पर अखिलेश यादव का हाथ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अब बाबा के बारे में बात करूंगा कि बाबा भोले बाबा का इसमें क्या दोष है। वो तो पूरा समागम करके अपना घर लौट रहे थे, अपने जहां उनका आश्रम है वहां जा रहे थे। और यदि इस मामले में किसी तरह से भीड़ ने गलती की वो एक अलग बात है, या सुरक्षा करने वालों ने ध्यान नहीं रखा वो अलग बात है। और बाबा के जो इस समागम के जो संयोजक मंडली है उसने पूरा, जैसा मुझे पता चला है, उसमें यह है कि 80,000 के आसपास की भीड़ का उन्होंने परमिशन लिया था। यदि आप जानते हैं कि 80,000 लोग यहाँ पर आएंगे तो स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व मानी जाएगी, क्योंकि 80,000 की भीड़ के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किया, क्या पुलिस वगैरह। आप जानते हैं कि बाबा की जो समागम कार्यक्रम होते हैं उनमें लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है। मैं आपको एक बार की बात बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली जा रहा था और NH2 से जा रहा था। NH2 पर जब मैंने देखा आगरा से ही मुझे बाबा के जो लोग थे वो रास्ते में झुंड के झुंड दिखाई दिए। और मैंने जब उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पलवल में बाबा भोलेनाथ का कार्यक्रम है, हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब बताइए, पब्लिक को बाबा बुलाते नहीं, वो तो पब्लिक ऑटोमेटिकली आती है। और वो जो अपने प्रवचन देते हैं, जो भी देते हैं, वो तो भाई एक संत हैं, उनकी इसमें क्या गलती है। तमाम लोग उनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबा ऐसे हैं। बाबा तो सारी दुनिया में, हमारे मुख्यमंत्री भी बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर भी कभी कोई उंगली उठा के देख ले, उन्हें पता चल जाएगा, 2 मिनट में बुलडोजर चल जाएगा इस तरह की बातें करने वालों के लिए। तो इसमें अखिलेश यादव को शामिल करने की क्या बात है भाई। वो उनका मिशन है, और उस मिशन में यदि वो जाते हैं, भारत के जो सबसे बड़े राज्य के सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो, यदि कोई ऐसे समागम में भाग लेता है तो उसका क्या मतलब है। अब मैं आपको बता दूं, तमाम लोग हैं क्लिपिंग निकाल करके बातें कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आसाराम बापू के आश्रमों में जाते रहे हैं, वो उनसे आशीर्वाद लेते रहे हैं। अब क्या कहोगे आप। मैं इस गोदी मीडिया की पूरी तरह से मैं कमर तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं, आप लोग इस तरह से हरकतें कैसे करते हो कि अखिलेश यादव वहाँ गए तो वो अखिलेश यादव के आदमी हो गए। भाई संत हैं, संत किसी का नहीं होता। संत में जिसको भरोसा है, जिसको विश्वास होता है, वो जाता है। तो अब मैंने आपको उदाहरण दिया कि माननीय अखिलेश यादव वहाँ गए तो फिर नरेंद्र मोदी भी बापू आसाराम के यहाँ गए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। आप कोई किसी में हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे। भाई ये सारी चीज़ें प्रशासन की होती हैं, और प्रशासन ने जब परमिशन दी है तो उस परमिशन को ध्यान में रखते हुए उनका पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहाँ तक बाबा का जो आसन लगता है वहाँ तक जाने के मामले पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम लोग बाबा की गिरफ्तारी और FIR की मांग कर रहे हैं। उनको ये मामला पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। वो एक संत हैं, उनके खिलाफ FIR भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि उसमें उनका कोई दोष ही नहीं है कहीं से भी। अदालती, क्योंकि हम कानून भी पढ़े हुए हैं, हम सारी चीज़ें समझते हैं, हम लॉयर भी हैं, तो हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अदालत में भी ये बात साबित नहीं होगी कि बाबा का इसमें कोई दोष है। बाबा का दोष कहाँ से है भाई। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, लोग भाग रहे हैं और उसमें लोग इधर से उधर हो रहे हैं और कोई भगदड़ मच जाती है, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि सिवाय आपदा के, जो राष्ट्रीय आपदा है उस टाइप की ये आपदा रही है। हमें सबको दुख होना चाहिए कि लोगों की वहाँ मौत हुई है, और लोग इस तरह से बहाने बना करके बाबा के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की बातें करे और
छींचा लेतर करने की कोशिश करे और ध्यान भटकाने की बात करे। बाबा फरार हो गए, गोदी मीडिया चला रहा है, बाबा फरार हो गए हैं और उन पर मैनपुरी चले गए हैं। वो मैनपुरी में चूँकि वहाँ अखिलेश यादव वहाँ से MP हैं, तो इसमें असली बात यह है कि उन लोगों का ये दर्द है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और 75 से ला करके 33 पर खड़ा कर दिया। इसलिए वो इसमें अपनी कीन कांप निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप में किसी में हिम्मत है तो बाबा को जाकर के पूछो कि बाबा आपकी ये गलती है। बाबा आपको अपने आप ही समझा देंगे कि यहाँ इसमें किसका दोष है, किसका दोष नहीं है। बाबा का जब वहाँ से समागम होने के बाद जब वहाँ से चले गए तो उसमें बाबा का दोष कहाँ से आ गया। तो कुल मिला करके मैंने एक आपको उदाहरण दिया है और उदाहरण कोई छोटा मोटा नहीं है। बाबा एक हमारे वो भी हैं, पतंजलि के भी बाबा हैं, उनका भी बाकायदे शिविर लगता है, परमिशन लेते हैं, उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और जाने कौन कौन, जो बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ मैं, पहुँचते हैं। ऐसे में कोई बात हो जाती है तो ये कैलेमिटी होना, किसी कोई कहता नहीं कि मेरे कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए इस तरह की कोई अव्यवस्था फैले। असली बात यह है कि लोग पूरी तरह से सतर्क रहने चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि भाई कहीं कोई बात ना हो जाए और फिर प्रशासन को इस तरह की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि परमिशन ही नहीं देते, आपने परमिशन क्यों दी उनको? परमिशन दी है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ और भी चीज़ें जो भी होती हैं उनकी पूरी व्यवस्था करते। और मैं समझता हूँ कि वहाँ जो DM और SDM या जिसने भी परमिशन दी है वो शायद इस समय वहाँ नहीं है। वहाँ नए DM आ गए हैं हाथरस में, उन्होंने भी क्लियर किया है कि ये जांच का विषय है। इसमें मैं समझता हूँ इस तरह की जो बातें हैं प्रशासन को भी अब हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि प्रशासन ने जितनी व्यवस्था, मैं समझता हूँ शायद कल से ये बातें आ रही हैं कि 40 के आसपास सिपाही लगाए गए थे, इंस्पेक्टर कुछ लगाए गए थे। अब किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि भाई इस तरह की भगदड़ मचेगी या कोई बात होगी। कुल मिलाकर के इस तरह की जो नगण्य और नेगेटिव बातें, जो नेगेटिव अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर मेरा कहना है कि इसमें अखिलेश यादव ने यदि उनके समागम में कभी हिस्सा ले लिया और उनके प्रवचन सुन लिए तो इसमें कौन सी बात है। कल उन्होंने, हालांकि उन्होंने भी कहा था कि ये सारा का सारा दोष UP सरकार का है, उसे व्यवस्था करनी चाहिए थी सारी चीज़ों की। ये बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई मानवीय भूल है। ये कोई जानबूझ करके कोई ये नहीं करता कि किसी के कार्यक्रम में या किसी DM के ज़िले में या SSP के ज़िले में इस तरह की कैलेमिटी हो। तो आपने मेरी ये बात पढ़ी, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।